पठ धातु का पठेव, पठेव, हाँ ठीक है, पठेम पठेव पठेम, ठीक है। तो हस धातु का, हस धातु का पूछ रहा है, हस धातु का लट लकार, क्या पूछ रहा है, हस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है, तो क्या हो जाएगा बताइए? त्वम पठसी, तो पठसी पठथा पठत, तो यहां पर हसत, पठसी पठथा पठत, हसती हसता हसत, तो यहां पर पठसी है, इसी प्रकार हससी हो जाएगा। अब देखिए 21वां प्रश्न, और 21वें प्रश्न में आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसका आपको उत्तर देना होगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होता है। तो अब यहां पर पहले देखिएगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं उनका लिखा गया ये पाठ है उनके द्वारा, और मित्रता नामक पाठ से ये लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हालांकि यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ से है, सच्ची से, ठीक है, मिट गया है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो आचार्य रामचंद्र, आप ऐसे व्याख्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि मित्रता सच्ची है तो उसमें जैसे एक उत्तम वैद्य में निपुणता होती है, ठीक उस उत्तम सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम निपुणता होगी और उत्तम से उत्तम परख होगी। जैसे एक अच्छी माता के अंदर धैर्य होता है, कोमलता होती है, उसी प्रकार एक सच्ची मित्रता में धैर्य और कोमलता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार की सच्ची मित्रता करना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद रखना चाहिए? तो व्यक्ति को अपने मित्रों से उम्मीद रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों त्रुटियों से बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें। जब कुमार पर पैर रखें तो वे हमें सचेत करें, और वे जब हम हतोत्साहित हों तो वे हमें उत्साहित करें, ठीक है। यही उम्मीद रखना चाहिए। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान खूबियों की कहानी सदियों, इंसान की इंसानी खूबियों की कहानी सदियों तक कैसे पहुंचाई जाए, आगने वाली पीढ़ी कैसे जान पाए, इस इतिहास को कैसे समझ पाए, इसके लिए आदमी ने तमाम उपाय सोचे और तमाम उपाय किए, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश से आप ऐसे लिखेंगे कि भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि जो इतिहास है उसको जानने के तमाम स्रोत इंसानों ने पहले से ही स्थापित कर रखे थे। इंसानों को पता था कि अगर हम इस वर्तमान को एक प्रतीक नहीं देंगे, एक खूबी उभारेंगे नहीं, तो भविष्य में यह इतिहास नहीं बन पाएगा। इसीलिए उस इतिहास को अमर बनाने के लिए इंसानों ने पहाड़ों को काटा और इंसानी खूबियों की कहानी बयां करने के लिए उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाएं तैयार की। उन गुफाओं में भित्ति चित्र काटे, तमाम चित्रकारी की, ताकि उस समय की कहानियां, उस इतिहास, वो वर्तमान आज का इतिहास बन जाए। और तमाम उपाय उसने किए कहानियां पहुंचाने के लिए, तमाम उपाय किए, और आज वो कहानियां हम तक पहुंच चुकी हैं। चट्टानों पर भी उन्होंने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे भी खड़े किए, तांबे पीतल के लेख लिखे, शिलालेख लिखे, सिक्कों पर कुरेदे, तमाम मोतियों को बिखरा, तमाम अक्षरों को कुरेदते गए, और आज उनकी कहानी हम लोग समझ पाए हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ है अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया पाठ है। व्याख्या कर दी। इंसानी खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मनुष्य ने क्या क्या किया। उसने ऊंचे चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए,
तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और जीवन मरण की कहानियां इस प्रकार सदियों के पार तक उसी के माध्यम से सरकती चली आई कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसो बरन बेश है कैसो, कैसो बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, पावे गो पुण्य कियो आपनो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोरो करोग घासी, निर्गुण कौन देश को बासी, सुनत मौन होए रहो बाबरो, सुर सब मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। अब जब योग साधना की बातें निर्गुण ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात उद्धव जी कहते हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं कि ये उद्धव निर्गुण किस देश में रहने वाला है, कहां निवास करने वाला, मैं किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं पहचानती। मधुकर यहां पर कहा गया है उद्धव को, हे उद्धव मैं आपको कसम देकर कहती हूं, सच्ची मैं पूछ रही हूं, हंसी नहीं कर रही हूं, उसकी जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, यानी माता पिता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा है, वो किस रस में इच्छुक है, वो मुझे बताओ, मैं नहीं जानती। पावेगे पुण्य क्यों आपनो, गांसी माने होता है छल, अगर तुमने छल किया तो अपना किया हुआ पाओगे। इतना सुनते ही वो बावरा शांत हो गया, मौन हो गया उद्धव, और सूरदास कहते हैं कि उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, उस कुछ नहीं समझ पाया। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसका खंडन व मंडन किया है, तो निर्गुण ब्रह्म का। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से क्या क्या प्रश्न करती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण किस देश में रहता है, उसकी दासी कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसके माता पिता कौन है, किस रस का वो इच्छुक है, उसका वर्ण कैसा है, उसका वेश कैसा है, इत्यादि प्रश्न करती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है बताइए। तो यहां पर आपका जो है अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, जैसे ठीक है, अनुप्रास अलंकार ही है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पावेगो पुनि, तो पापा की आवृत्ति हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार सूर सबय में सासा की आवृत्ति हो गई, तो इस प्रकार यहां पर अनुप्रास अलंकार है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सागोर कुंज की छाही, उधव मोहि